नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए सामान्य हिंदी में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक संधि लेकर आए हैं। देखिए, ये संधि से आपके प्रश्न ज़रूर बनते हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको संधि के एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपने संधि को अब तक सही से नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को देखिए। इसके बाद संधि से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें हम पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप जो है देखते ही उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम संधि की बात करें तो संधि क्या होता है? तो संधि होता है दो निकटतम वर्डों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, संधि कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको यही 3 संधि के बारे में बार बार पढ़ना होता है और इस वीडियो में हम पूरे स्वर संधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। और इन्हीं 5 संधियों से अधिकतर प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इन्हीं 5 संधियों को दोस्तों आज ऐसे पढ़ेंगे कि आप कभी भी इसके प्रश्न जो है गलत नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। देखिए, हमारा स्वर संधि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए, स्वर के बाद स्वर इसमें आता है, इसलिए हमारा क्या है? यह स्वर संधि। जैसे सूर्य। देखिए, सूर्य हमारा अगर हमारा यह है तो यह में हमारा शब्द क्या आएगा? देखिए, अ भी है। शुद्ध शब्द क्या होता है? देखिए, हमारा शुद्ध कोई भी शब्द होता है जिसमें हलंत लगा होता है। जैसे कि हमारा क है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, क हमारा ये शुद्ध है प्लस इसमें अ लगा हुआ है। तो वो उसी प्रकार जैसे हमारा सुर में य है तो यह इस प्रकार होगा और अ, तो हमारा यहाँ पे अ आया और इसके बाद भी अ आया। तो सूर्य अस्त मतलब क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। देखिए, अब इसका नियम क्या है, आप बनाएंगे कैसे? देखिए, वही हमारा है। अब स्वर संधि का हमारा देखिए पहला क्या है? स्वर संधि में हमारा पहला होता है दीर्घ संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घ संधि। आइए देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको याद रखना कि ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई और उ। इनको उच्चारण करने में कम समय लगता है। वहीं जो दीर्घ स्वर होते हैं इनके उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो अब यहाँ पर कैसे आपको याद रखना है? देखिए, दीर्घ संधि आपको कभी भी भूलेगा नहीं। इसका पहचान क्या है? या तो इसमें बड़ा आ आएगा या बड़ी ई आएगी या हमेशा बड़ा ऊ आएगा। तो आप देखकर आसानी से पहचानेंगे। अब देखिए होता क्या है, यदि अ के बाद अ या आ आए तो क्या बन जाएगा? वो दीर्घ हो जाएगा। देखिए, वो हमेशा आ हो जाएगा। यदि आ के बाद अ या आ आए तो भी क्या बन जाएगा हमारा? तो भी हमारा आ बन जाएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से आपको हमेशा याद रहेगा। ये हमारा आ का हो गया। उसी प्रकार छोटी ई के बाद ई या ई आए तो हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा बड़ी ई ही हो जाएगा। उसी प्रकार ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ ही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर स्वर क्या हो जाते हैं? दीर्घ, यानी कि बड़े हो जाते हैं। अब देखिए, बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ आए तो वहाँ हमेशा क्या होगा? दीर्घ संधि। जैसे कि धर्म अन अर्थ तो क्या हो जाएगा? धर्म धर्मार्थ। मत अनुसार में क्या हो जाएगा? मतानुसार। देव आगमन में क्या हो जाएगा? देवागमन। अतिईव में अतीव। देखिए, आप समझ रहे होंगे। देखिए, धर्मार्थ में आ आया, मतानुसार में क्या आया? आ आया मता। देवागमन में देवागमन आ। अतीव में बड़ी ई का मात्रा। उसी प्रकार देखिए, धातु उष्मा में क्या हो जाएगा? धातु उष्मा बड़ा ओ। भानु उदय में भानु उदय बड़ा ओ। कवि इंद्र था तो कवि इंद्र बड़ी ई। तो इस तरह से अगर आप पहचानेंगे तो आप दीर्घ संधि कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखिए, जैसे कि धर्म अ के बाद अ आए तो क्या बन जाता है? आ। धर्म के बाद अर्थ आया, धर्मार्थ हो गया। स्व के बाद अर्थी आया, स्वार्थी हो गया। देव के बाद अर्चन तो देवार्चन। इसी प्रकार से अगर अ के बाद आ आए तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। जैसे कि देव आलय, देवालय। नव आगत, नवागत। सत्य आग्रह, सत्याग्रह। इस प्रकार से आप दीर्घ संधि हमेशा पहचान सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप जो सारे उदाहरण हैं आप देख पाएंगे। दूसरी हमारी संधि होती है गुण संधि। अब देखिए, गुण संधि का पहचान क्या होता है? बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। दीर्घ को कैसे पहचाना? दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ कहीं ना कहीं दिख जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। गुण संधि की बात करें तो इसका परिभाषा क्या है? यदि अ और आ के बाद ई या ई, बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अगर हम एकदम ट्रिक के माध्यम से देखें तो देखिए,
अ या आ के बाद अगर ई आता है, छोटी ई बड़ी ई आए तो ए बन जाएगा। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ बन जाएगा। और अ या आ के बाद अगर री आए तो वो अर बन जाएगा। तो देखिए बस आपको इतना याद रखना है। देखिए अगर अ या आ के बाद ई आए तो क्या बन जाएगा, वो ए बन जाएगा। अगर अ या आ के बाद ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और अगर अ या आ के बाद री आए तो वो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। देखिए इतना ही आपको याद रखना है। सबसे बड़ी पहचान क्या है, गुण संधि में या तो ए होगा, या तो ओ होगा, या तो अर होगा। इसके अलावा आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है। जैसे कि नर इंद्र में क्या हो जाएगा, नरेंद्र। सत्य इंद्र में क्या हो जाएगा, सत्येंद्र। देखिए यहाँ पर अ के बाद ई आया है तो ए बन जाएगा। जहाँ पर भी ई आए वहाँ ए बन जाएगा, और जहाँ पर भी ऊ आए वहाँ पर ओ बन जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है। जैसे कि नर ईस में ई आया है तो नरेश ए बन जाएगा। कमल ईस में ई आया है तो कमलेश ए बन जाएगा। ऊ वाला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि महा ऊर्जा लिखा है, ऊ का देखिए ओ बन जाना है, आपको याद रखना है। महा ऊर्जा का महोर्जा, गंगा उदक का गंगोदक, महा उत्सव का क्या हो जाएगा, महोत्सव। अगर हम री देखें, देखिए री क्या बन जाता है, अर। तो आ के बाद अगर री आए तो वो अर बन जाता है। जैसे कि देवर्षि का क्या हो जाएगा, देवर्षि। महर्षि का क्या हो जाएगा, महर्षि। देखिए बहुत ही आसानी से आपको ये याद रहेगा। अगर ऊ वाला उदाहरण देखें, देखिए वीर के बाद छोटा ऊ है तो फिर वीरोचित। पर उपकार, परोपकार। देखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए उससे कोई फर्क नहीं है, वो बनना है ओ। तो आपको एक बार बस फिर से देख लीजिए। अ या आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आए तो वो ए बन जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाएगा, और री का अर बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। पहचान क्या है, पहचान है ए, ओ और अर। सिर्फ इतना ही इसका पहचान है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला हमारा संधि है वृद्धि संधि। तो आइए देखिए पढ़ते हैं। देखिए अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो दोनों का औ हो जाता है। अब देखिए अगर हम संक्षिप्त रूप में देखें, ट्रिक क्या है, अ या आ के बाद अगर बड़ा ए या ए आता है तो ए बन जाएगा। ओ या औ आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, औ। यानी कि हमेशा वो वृद्धि जो बड़ा वाला होगा उसको हम मानेंगे। यदि अ या आ के बाद ए आए तो हमेशा ए हो जाएगा। ओ या औ आए तो हमेशा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यहाँ से आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए हमारा जो गुण संधि होता है उसमें हम ए और ओ देखते हैं, और हमारा वृद्धि में क्या होता है, इसी का वृद्धि, यानी कि इसमें ए और औ हो जाएगा। बस इतना ही दोनों में अंतर है। जहाँ पर ए और ओ आएगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, गुण संधि। जहाँ पर ए और औ आएगा वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। तो देखिए उदाहरण देखें। जैसे कि एक है तो क्या हो जाएगा, एक एक। ए आया हमारा। मत एक में क्या हो जाएगा, मतैक्य। सदा एव में क्या हो जाएगा, सदैव। वन औषधि का वन औषधि, महा औषध का महाऔषध। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, और यहाँ पर औ, यहाँ पर औ। तो आपको पहचानना कैसे है, आप शब्द देखते ही पहचान जाएंगे। जहाँ पर ए होगा या जहाँ पर औ होगा तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 2 सेकंड में पहचान जाएंगे देखकर। अगला हमारा है यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या होता है, देखिए यदि ई उ या री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, य। उ का व हो जाएगा, और री का र हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक हमारा ये है, यदि ई के बाद, बहुत ही आसान है, यदि ई या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। उ का क्या हो जाएगा, व। इतना याद रखना है। और री का र। तो कैसे हो जाएगा, देखिए जहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई आए तो वहाँ पर य, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको सिर्फ य और व पहचानना है। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए शब्द में हमारा क्या आता है, यड़ आता है, आपको यहाँ पर य याद रखना है। य व आएगा। यड़ संधि में क्या आता है, य और व आता है। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यड़ में य आता है। उदाहरण देखें तो कैसे, देखिए अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यहाँ पर य आया। अति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि, देखिए यहाँ पर य आया। अति उत्तम, अति उत्तम, यहाँ पर भी य आया। दूसरा हमारा उदाहरण जैसे कि सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, देखिए यहाँ पर व आया। अनुएषण, अन्वेषण, यहाँ भी व आया। वधु आगमन, वध्वागमन, यहाँ भी व आया। देखिए बहुत ही आसान है। और री का क्या हो जाता है, र। पितृ अनुमति का हो जाएगा पितृ अनुमति, मातृ इच्छा का मातृ इच्छा। पहचानना क्या है, बस यहाँ पर ई का य और उ, देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा। सिर्फ इतना ही।
यड़ संधि में क्या आता है, य और व आता है। एकदम कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। देखिए ये सब उदाहरण आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। और हमारा अंतिम संधि है अयादि संधि। देखिए क्या है, यदि ए ओ और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या रखना है, अगर ए आए, देखिए ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, ए का ए हो जाएगा, ए का आय, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। उदाहरण देखें, जैसे कि ने प्लस अन का नयन, से प्लस अन का सयन। उसी प्रकार पो प्लस अक का पावक, नौ एक का नाविक, भव उक का भावुक। बहुत ही आसानी से पो प्लस अन का पावन, भो प्लस अन का भवन और गो प्लस ईस का गवीस। देखिए बहुत ही आसानी से गवीस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो पांचों संधि हैं, स्वर संधि है, यानी कि इसके जो भेद हैं आपको, देखिए मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि की पहचान क्या है, वहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आएगा। दूसरा हमारा क्या है, गुण संधि। गुण संधि का पहचान क्या है, वहाँ पर या तो ए आएगा, या तो ओ आएगा, या तो अर आएगा, जैसे कि महर्षि। तीसरा हमारा होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या है, वहाँ पर या तो ए आएगा, या तो ए आएगा, या तो औ आएगा। ये पहचान हो जाएगी वृद्धि की। और हमारे इसके बाद क्या होता है, यड़ संधि का पहचान क्या होता है, ई का य, ऊ का व बन जाता है। इतना ही पहचान है। और हमारा सबसे अंतिम क्या है, अयादि संधि में क्या हो जाएगा, अगर ए आए तो अय बन जाएगा, ए का ए का आय बन जाएगा, ओ का ओ और औ का आव बन जाएगा। सिर्फ इतना ही पहचान है। कभी भी संधि का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।